हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी यूएस पे। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले हमने अप्रैल, मार्च और फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को देख चुके हैं। जनवरी देखने के बाद हमारा जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर्स है, ये हमारा 2026 का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ही 2026 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम जो है 2025 का पार्ट इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है बिहार रिलेटेड एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे अभी आगे में 72nd बीपीएससी है इसके लिए। इसके अलावा ये टीआरई में भी हेल्पफुल होगा और बिहार एसएससी जैसे एग्जाम या फिर दरोगा जैसे एग्जाम में भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, इ- इसमें जितने भी टॉपिक्स है वो कंपाइल किए गए हैं पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, दैनिक जागरण या फिर यूज में कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन से। तो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसमें कवर किए गए हैं। इसमें क्या क्या है, बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स है, नेशनल अफेयर्स है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड बजट, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थीम्स, एंड लास्ट में कुछ एमसीक्यू जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत की। लॉन्च्ड बाय सीएम नीतीश कुमार। अब इसको बोलते हैं एक्स सीएम, क्योंकि जो अभी वर्तमान में सीएम है आ, वो है, प्रेजेंट सीएम कौन है, प्रेजेंट में है सम्राट चौधरी। ठीक है, तो एक्स चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इसको लॉन्च करते हैं कहाँ से, बेतिया से, जो पश्चिमी चंपारण का है। कब स्टार्ट करते हैं, तो 16 जनवरी 2026 को। एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि समृद्धि यात्रा किसने शुरुआत की थी। तो नीतीश कुमार कहाँ से, तो बेतिया से। और इसका फेज 1 जो है वो 16 से 24 जनवरी तक चला था और 9 डिस्ट्रिक्ट को इसमें उन्होंने कवर किया था। स्टार्ट हुआ था वेस्ट चंपारण से और कंक्लूड हुआ वैशाली में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो रिव्यू करना था डेवलपमेंट स्कीम को, उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखना था, इनोग्रेट करना था कुछ प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो ये से इसका ऑब्जेक्टिव था। चलिए, हो गया। दूसरा टॉपिक है बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व कैमूर। ये बहुत दिन से चर्चा में है कि कैमूर को सेकंड टाइगर रिजर्व आफ्टर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो कैमूर में। ठीक है, the Bihar state government took a major step towards declaring Kaimur Wildlife Sanctuary as a state second tiger reserve after Bihar Environment Minister प्रमोद कुमार इसको अप्रूव कर दी। ठीक है, लोकेशन कहाँ है, कैमूर में है। अभी वर्तमान में एक ही है, ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार, वाल्मीकि। चलिए, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नाम क्या है उनका, जस्टिस संगम कुमार साहू। तो ध्यान रखेंगे, अभी जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के, वो हैं संगम कुमार साहू। एकदम ध्यान रखना है, नाम याद रखना है। ये 47 चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के और इन्होंने 7 जनवरी को चार्ज लिया। तो बस ये ध्यान रखना है कौन से हाई कोर्ट के कौन से नंबर के हैं, तो 47 नंबर के। ठीक है, इससे पहले वो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। और हमें पता है कि हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो अपॉइंटेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अ, एक सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, वो कहाँ लगाया जा रहा है, तो कजरा में। कजरा कहाँ है, लखीसराय। A solar plus battery energy storage system was commissioned at Kajra in Lakhisaray district in Bihar। ठीक है, तो ये जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का की ओर मूव है, वो इससे हमारा बढ़ेगा। ठीक है, जो हमारा पंचप्रण है, पंचप्रण 2030 का, उसके लिए। ठीक है, चलिए
बिहार डिस्कॉम रेटेड ए इन 14th नेशनल पावर सेक्टर रैंकिंग। जो डिस्कॉम है बिहार का, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जैसे कि हमारे पास ये NBPDCL करके है, ऐसा ही, या साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। तो इसे जो है बिहार का डिस्कॉम, इसको एक रेटेड ए रेटिंग मिला है 14वां नेशनल पावर सेक्टर रैंकिंग। ठीक है। Bihar Electricity Distribution Companies received an A rating in 14th annual integrated rating of state power distribution। बस ये याद रखना है, बिहार के डिस्कॉम को मिला है रेटिंग ए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसका सेकेंड इंस्टॉलमेशन अप्रूव हुआ है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जिसे आप 10,000 के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्सलेंस इवेंट इन पटना। तो गवर्नमेंट ई मार्केट इवेंट का ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो पटना में हुआ है, बस ये याद रखना है। रिसेंटली क्या हुआ है? सोन रिवर का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। एन इम्पोर्टेंट सोन रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट वाज reached concerning the Indrapuri Reservoir project. This agreement addresses long pending interstate water resource sharing and it is expected to be benefit irrigation and drinking water supply in Bihar। ठीक है। इंद्रपुरी बराज भी है। तो सिंगल विंडो सिस्टम फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन गया। बिहार लॉन्च्ड ए सिंगल विंडो सिस्टम फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन गया जी। नाम चेंज हो गया है, इसको गया जी कर लीजिए। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगल विंडो सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, सिंगल विंडो सिस्टम फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट कहाँ किया है? तो गया जी में। ठीक है, चलिए, ये था हमारा बिहार स्पेशल कुछ करंट अफेयर्स जनवरी मंथ के। इसके बाद हम नेशनल अफेयर्स को देखते हैं। नेशनल अफेयर्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट का, जो विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था उसके लिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने एड्रेस किया है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑन 28 जनवरी 2026 को। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो भी सेशन स्टार्ट होते हैं तो उससे सबसे पहले एड्रेस करते हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी। तो उन्होंने एड्रेस किया ज्वाइंट सिटिंग को। ठीक है, और उसका जो की हाईलाइट है उसमें है कि PLI स्कीम, जो कि अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इज इट अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 2 लाख करोड़। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ हुआ है, जैसे कि 17,000 करोड़ पैकेज अनाउंस फॉर शिपिंग सेक्टर, तो ये ध्यान रखना है। और 4 लेबर कोड जो आया है तो उसको भी हाईलाइट किया गया है एक तरह से मेजर रिफॉर्म में पार्लियामेंट विंटर सेशन। ठीक है, तो ये यही था। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम लोग देखे हैं उसमें फरवरी वाले करंट अफेयर्स में, फिर भी इसमें कुछ देख लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 6.8 रखा गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.1%, मैन्युफैक्चरिंग में 7%। आपको जीडीपी ग्रोथ याद रखना है कि कितना परसेंट किया है, तो 6.8% प्रोजेक्टेड है। ठीक है, ये 6.8 से 7.2% रखा गया है, तो अब 7% के आसपास याद रखेंगे तो प्लस माइनस 2% है ना, प्लस माइनस 0.2%। तो याद रखेंगे 6.8 से 7% जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, इन्फ्लेशन 2 से 6% का टारगेट बैंड में है। और ठीक है, वही है, इकोनॉमिक सर्वे का स्पेशल वीडियो जो है वो इकोनॉमिक के फैकल्टीज लाएंगे आपको एग्जाम से कुछ 15-20 दिन पहले। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, बजट सर्वे इकोनॉमिक्स वो हो जाएगा वहाँ पे। लैंड स्टैक पोर्टल एंड ग्लोसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स, GORT, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। GORT का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन लॉन्च्ड लैंड स्टेक पोर्टल। तो लैंड स्टेक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट। द ग्लोसरी रेवेन्यू टर्म्स
अंडर द डिजिटल इंडिया एंड लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है DILRMP, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, अभी जैसा कि यूपीएससी 2026 का क्वेश्चन देखे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ रहा है अभी, तो देख सकते हैं थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो सकता है एग्जाम में करंट अफेयर्स अब डायरेक्टली वन लाइनर ना पूछे। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, ये उसका काम है, आप इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। अ न्यू एयरलाइन एनओसी ग्रांटेड। जनवरी में जो हम लोग न्यूज में एयर इंडिया वाला इशू बहुत ज्यादा हुआ था, है ना, एयर इंडिया काफी न्यूज में था, तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। इसके जो फाउंडर सब हैं वो आप हमें कमेंट करेंगे, एयर इंडिया के फाउंडर कौन से हैं, और इसके जो अभी सीईओ वगैरह हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जो अभी न्यूज में है वो था कि द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ग्रांटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू 3 न्यू एयरलाइंस। जैसे कि पहले से दो एयरलाइंस जैसे इंडिगो और एयर इंडिया था, ये कुछ ज्यादा इसका मोनोपोली स्टार्ट हो गया था। तो अभी जो है क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने 3 नए एयरलाइंस को एनओसी किया, जैसे कि ये संख एयर है, ये अल हिंद एयर है और फ्लाई एक्सप्रेस है। इन 3 को एनओसी मिला था। और इसका प्रकृति क्या था, नेचर, वो प्रपोज एज ए लो कॉस्ट रीजनल एयरलाइंस था। ठीक है, चलिए, ऐसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो रिड्यूस ड्यूओपोली ऑफ इंडिगो एंड एयर इंडिया विच टुगेदर होल्ड्स 90% ऑफ ट्रैफिक शेयर। तो उसका वही डुओपोली कहिए या फिर इंडिगो का मोनोपोली कहिए, है ना, तो वही था। चले, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन न्यू स्कीम लॉन्च्ड, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एंड कोलेटरल सपोर्ट स्कीम लॉन्च्ड अंडर द निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ठीक है, तो इसमें जो क्या है ना कि जो एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाया गया था। ठीक है, और इसको ऑपरेशनल किया गया है जन समर्थ पोर्टल के थ्रू। इसमें जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 100% क्रेडिट गारंटी फॉर एडिशनल एक्सपोर्ट लिंक लोन्स। और अभी क्या हुआ कि नया एक स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट आया है 2025 में, इसका पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 partially came into effect from on 1 जनवरी 2026, paving the way for a 3 members national sports board, sports tribunals to handle the sporting disputes. A task force led by the Pulela Gopichand called for establishment of national coach accreditation board। तो एक तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन हुआ है जिसमें 3 मेंबर होंगे। ठीक है, एक ट्रिब्यूनल होगा उसका जो हैंडल करेंगे डिस्प्यूट्स को, और एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो किसके द्वारा लीड करेंगे, तो वो पुलेला गोपीचंद इसको लीड करेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम हुआ है, इसका सेकेंड एडिशन कहाँ पे हुआ है, तो दीव में। कौन सा बीच है? घोघला बीच, दीव। मैस्कोट क्या था? पर्ल। एक पर्ल क्या है? एक डॉल्फिन है, वो इसका मैस्कोट था। और चैंपियन कर्नाटका जो है इसमें जीत दर्ज किया है खेलो इंडिया बीच गेम में। तो ये ध्यान रखेंगे, कहाँ पे हुआ है? दीव में हुआ है जनवरी में। और जीता कौन है? कर्नाटका। मैस्कोट पर्ल। ये सब टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 न्यू एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर एट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल में 2 एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बने, टेक सेंटर, ध्यान रखें। चलिए, रिसेंटली 77 रिपब्लिक डे मनाया गया। इसमें क्या है, 26 जनवरी को बनाया गया था, और इसका जो थीम था वो था स्वतंत्र स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। जो स्वतंत्रता का मंत्र था वो था वंदे मातरम, और समृद्धि का जो मंत्र था वो था आत्मनिर्भर भारत। तो थीम को याद रखेंगे, वंदे मातरम, आत्मनिर्भर भारत।
स्पेशल थीम 150 ईयर्स ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो इसलिए इसको थीम रखा। ठीक है, चीफ गेस्ट एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियन। एंटोनियो कोस्टा जो है वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, और उर्सुला वॉन डेर लियन जो है वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के। ठीक है, तो ये दोनों चीफ गेस्ट थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेन्यू वही कर्तव्य पथ। इसमें 30 से ज्यादा झांकी को प्रस्तुत किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के जो झांकी है उसको, ठीक है, टॉप रैंकिंग हासिल हुआ। चलिए, सिग्निफिकेंस इंडिया यू पार्टनरशिप हाईलाइटेड, वही है, वहां से दो आया था, तो ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कभी कभी कि बीटिंग बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो कब हुआ, तो वो हुआ था 29 जनवरी को एट विजय चौक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी। चलिए, अब इम्पोर्टेंट डे की बात करें, जो जनवरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे है, तो जो 4 जनवरी है वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब कि जब महात्मा गांधी वापस लौट के आए थे इंडिया में, तो उसी महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका 9 जनवरी 1915, तो इसीलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। ठीक है, और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। वर्ल्ड यूथ सॉरी नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। और अगर वर्ल्ड यूथ डे की बात करें तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी। ठीक है, उसके बाद इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। ठीक है, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती है। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे और टूरिज्म डे ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। रिपब्लिक डे सबको पता है। और कुछ खास ये शहीद दिवस 30 जनवरी को, गांधी जी का डेथ एनिवर्सरी, इसको ध्यान रखें। चलिए, ये थीम इतना हो गया। और जो प्रवासी भारतीय दिवस इस बार मनाया गया 9 जनवरी 2026 को, दिस इज ए नॉन कन्वेंशन ईयर। ठीक है, तो 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर। कहाँ हुआ था ये पिछला वाला? ये भुवनेश्वर में हुआ था। और अंडर द थीम ऑफ डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। और 19th जो कन्वेंशन कन्वेंशन होगा वो होगा 2027 में। ठीक है, चलिए, ये जो कन्वेंशन होता है, जैसे कि भुवनेश्वर में पिछली बार हुआ था, तो ये बाएनियल होता है कि प्रत्येक 2 साल पे मनाया जाता है। जैसे कि 2025 में हुआ तो 2027 में होगा। ठीक है, चलिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, BTHO, प्रोजेक्ट दृष्टि। तो प्रोजेक्ट दृष्टि क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स साइंड एंड MOU विथ ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर टू एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, तो ऐसे करके आप याद रखेंगे। BTHO क्या है इसका फुल फॉर्म, तो भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, आप किसके अंतर्गत है, तो प्रोजेक्ट दृष्टि। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट दृष्टि क्या है या फिर BTHO का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी, भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट दृष्टि, नेशनल इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विद ICMR। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो क्रिएट ट्राइब डिसएग्रीगेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेट ट्राइबल हीलर्स इनटू पब्लिक हेल्थ। और गोल क्या है इसका, तो एलिमिनेट करना है मलेरिया, TB, लेप्रोसी जैसे डिसीजेस को ट्राइबल एरिया में, और इम्प्रूव करना है पॉलिसी डिसीजन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो इसको एकदम ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी और अंडर प्रोजेक्ट दृष्टि। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल हीलर्स, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है
ट्रैवल हीलर्स के लिए। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए। कहाँ पे? तो कान्हा शांति वनम हैदराबाद। यहाँ पे कान्हा शांति वनम हैदराबाद। ठीक है। इसका एम क्या है? एम है इनहांस करना ट्रैवल हेल्थ सर्विस को और इंटीग्रेट करना ट्रेडिशनल हीलर्स इनटू मेन स्ट्रीम पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो शांतिवनम, कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है। चल, अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों जो है, दोनों के बीच में एमओयू साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है? द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन जनवरी 2026 फॉर स्ट्रेंथन इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। तो ये ध्यान रखना है कि एनएचएआई जो है, ये किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो ये साइन किया है केआरसीएल के द्वारा, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। आगे है कोकबोरोक डे। ये कोकबोरोक डे त्रिपुरा में मनाया जाता है, और कोकबोरोक डे 48 कोकबोरोक डे मनाया गया। जो कोकबोरोक जो है त्रिपुरा का एक लैंग्वेज है, तो ये त्रिपुरी लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है, और 19 जनवरी को ये मनाया गया। ध्यान रखेंगे कोकबोरोक डे कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। और कौन सा था? तो 48 था। ये त्रिपुरा का एक लैंग्वेज है। ठीक है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि 19 जनवरी 1979 को कोकबोरोक लैंग्वेज को स्टेट ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज का दर्जा मिला था। ठीक है। ये द पार्लियामेंट, नेक्स्ट टॉपिक है द पार्लियामेंट म्यूजियम inaugurated by President APJ Abdul Kalam in 2006 is set to reopen in April 2026 after major upgrades, लाइफ साइज स्टेचू एंड द ओल्ड एग्जिबिट। तो इसको जो पार्लियामेंट का म्यूजियम है, जो अब्दुल कलाम के द्वारा 2006 में इनॉग्रेट किया गया था, उसको फिर से रीओपन कर दिया गया है। इकोनॉमी का न्यूज है, वही इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने देखा है, इसको आगे आप देखेंगे। ये ध्यान रखेंगे डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये जो टॉप जितने टर्म्स है ना, एफडीआई, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी, एनएनपी, ये सारे लेक्चर्स हमारे इकोनॉमी के जो लेक्चर्स हैं, इको के इकोनॉमी लेक्चर्स इस पे दिए गए हैं। तो मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो लगा दूंगा, उसका इकोनॉमी का प्लेलिस्ट, आप वहां जाके देख सकते हैं कि जो इकोनॉमी के जो बेसिक बेसिक टर्म्स है, जो जिससे इकोनॉमी में 4-5 क्वेश्चन जो बेसिक से आते हैं, वो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप वो पांचों वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए, यूनियन बजट में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 53,47,315 करोड़ का ये एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया 2026-27 के लिए। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है। ये दोनों कोस्ट में, जैसे कि ये वाला इंडिया का पार्ट है, तो जो ये कोस्ट है और ये कोस्ट है, इसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसे उड़ीसा यहाँ से शुरू होगा, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा कोस्टल एरिया में, और टोटल एक्सपेंडिचर है 53,47,315 करोड़। ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर कुछ बात करें, तो नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट इन रांची एंड तेजपुर अपग्रेडेड एज ए रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूट, इसको निम्हांस 2 बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कुछ अगर बात करें, तो बजट के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा, जिसके बजट स्पेशल वीडियो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए इसका वीडियो जून में आएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। चलिए, इंडिया और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल डील। इसमें 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसको जीरो कर दिया गया है। ठीक है। इस पे इसका जो ये टॉपिक जो है मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, हालांकि इससे ना पूछ के वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला पुराना वाला क्वेश्चन टेपा पूछ लिया था। ठीक है, 71st मेंस में।
तो ठीक है, चले साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखते हैं। तो डिजिटल इंडिया भाषणी इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया। द डिजिटल इंडिया भाषणी इनिशिएटिव कंटिन्यूज इट्स एक्सपेंशन इन जनवरी 2026, promoting AI powered language tools, make digital service accessible in all Indian languages, supporting the government vision to digital inclusion। तो जो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाषिनी क्या है, तो ये एक एआई टूल है जो कि गवर्नमेंट और पब्लिक सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट में जो कोई भी डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है, तो पोर्टल पे जितने भी लैंग्वेजेस है उसमें ये इजीली ट्रांसलेट कर देता है। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी इनिशिएटिव इसके लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो भाषिनी क्या है? एआई टूल है। अब भारत विस्तार के बारे में हम इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारत विस्तार ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एआई टूल फॉर एग्रीकल्चर ये हम लोग उसमें भी देख चुके हैं। भारत विस्तार वाज अनाउंस्ड एज ए मल्टीलिंगुअल एआई टूल डिजाइन टू इंटीग्रेट एग्री स्टैक पोर्टल एंड आईसीआर पैकेज ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विद एआई सिस्टम। तो ये इंटीग्रेट करना है आईसीआर को कहाँ से? एग्री स्टैक पोर्टल से। तो इसके लिए भारत विस्तार का लॉन्च किया गया। क्वेश्चन आएगा भारत विस्तार क्या है? तो ये एक एआई टूल है फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। In January 2026, Andhra Pradesh signed an agreement with the Greenco Group as a part of its vision to position it as a hub for aerospace and commercial space activities in India। क्वेश्चन आएगा कि आंध्र प्रदेश जो है किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो ग्रीन को ग्रुप के साथ। किसके साथ? तो ग्रीन को ग्रुप। किस लिए? तो एरोस्पेस हब बनाने के लिए। ठीक है। On 13 जनवरी 2026, the government of Tamil Nadu signed a landmark MOU with Sarvam AI to accelerate AI adoption in state। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि तमिलनाडु किसके साथ एमओयू साइन किया है, तो वो क्या है? सर्वम एआई के साथ। आजकल एआई टूल्स का यूज इतना बढ़ गया है कि इवन अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं लगभग उसमें भी क्वेश्चन एआई टूल्स की मदद से बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम 2026 वाले जो हुए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है। Recently, the National Highway Authority of India created a Guinness World Record during January 2026, reflecting its achievement to high-speed road construction। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया है हाई स्पीड रोड कंस्ट्रक्शन में, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। आधार मैस्कोट लॉन्च किया गया है, UDAI as the new mascot of Aadhaar program, reinforcing the identity infrastructure initiative and promoting greater awareness for Aadhaar-based services। UIDAI launched Uday as a new mascot। ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देखते हैं तो जो अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि टाइगर की जो मृत्यु दर है उसमें वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है। मध्य प्रदेश कंटिन्यूज टू हैव द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। तो इसको देखेंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। चलिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स का एक बेस बनाया गया, नया बेस। वो कहाँ बनाया है? कार निकोबार में। तो ये अनिल चौहान तो एक्स सीडीएस हो गए हैं, तो इसको चेंज कर लीजिएगा। न्यू सीडीएस बने हैं, वो हम नीचे देख लेते हैं। जो न्यू सीडीएस है हमारे, एक सेकेंड, अपॉइंटमेंट में होगा NS राजा सुब्रमणी। ठीक है। रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है जनवरी में, तो अनिल चौहान ही थे, और अभी जो प्रेजेंट है वो है NS राजा सुब्रमणी। तो हमारे जो ये सीडीएस हैं उन्होंने इनोग्रेट किया था, एक्स एक्स जो सीडीएस है उन्होंने इनोग्रेट किया था न्यू इंडियन एयरफोर्स बेस एट कार निकोबार। ठीक है। तो पूछेंगे कि अगर मिलाने के लिए भी दे सकता है तो नया एयरबेस कहाँ पे है? तो कार निकोबार में। सूरत becomes the first slum free city। Surat in Gujarat is set to become the India's first slum-free city, also known as a diamond city due to its diamond cutting industry। अगर यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ ऐसा पहला यूटी है जो जो स्लम फ्री बन गया है। तो स्टेट में सूरत और यूटी में
चंडीगढ़। ठीक है, चलिए, एक पिपरावा रिलिक्स एग्जीबिशन हुआ था, वहां पे मोदी जी विजिट किए थे, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, पिपरावा रिलेटेड है बुद्धिस्ट साइट से। क्या है तो बुद्धिस्ट। ठीक है। अब फ्रॉग एक नया स्पीसीज मिला है वेस्टर्न घाट में। A new frog species found in the news in January 2026 was identified as endemic to the western Ghats of Kerala, highlighting a rich diversity. ठीक है, उसका नाम शायद ही पूछे, है ना? तो अगर नाम है तो आप हमें उसको कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताएंगे कि कौन सा स्पीसीज मिला है। ठीक है, हमें उतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं, तो शायद आप बताएंगे उसको। ठीक है, चलिए आगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी में देखते हैं। तो अभी जो हम अपने स्वदेशीकरण पे काफी स्वदेशीकरण इंडिजिनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक न्यूज है कि द डिफेंस मिनिस्ट्री ग्रांटेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन अप्रूवल वर्थ अप्रॉक्स 1.3 लाख करोड़ ऑफ मेजर डिफेंस सिस्टम इन जनवरी। तो ये जो डिफेंस इंडियनाइजेशन के लिए 1.3 लाख करोड़ का ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल्स हुआ है। इसमें सिस्टम मिसाइल्स रडार्स ये सब डेवलपमेंट किए जाएंगे, साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से इसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम NIDMS, ये द NIDMS नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम वाज इन न्यूज फॉर इट्स रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी रियल टाइम थ्रेट। तो इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करने के कारण ये न्यूज में था। तो NIDMS का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें डी कुछ नहीं है तो ध्यान रखेगा, डी कॉमन, तो इसको बस यही ध्यान रखना है। तो एग्जाम में डी से रिलेटेड भी कुछ दे देगा और डी को मार के आ जाइए। विंग्स इंडिया 2026 और इंडिया एनर्जी वीक 2026, ये दो इवेंट लॉन्च किए गए थे। तो विंग्स इंडिया 2026 एविएशन सेक्टर इवेंट शोकेसिंग इंडियाज ग्रोइंग एरोस्पेस कैपेबिलिटी, इंडिया एनर्जी वीक प्लेटफॉर्म टू शोकेस इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी। ये दोनों लॉन्च किया गया था जनवरी में, और ये अपने अपने क्षेत्र के इम्प्रूवमेंट्स को दिखाता है। ठीक है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026, द सोमनाथ स्वाभिमान पर्व was commemorated in January 2026, marking the liberation of Somnath temple from foreign occupation, celebrating the restoration of Hindu cultural and pride at sacred site in Gujarat। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 में मनाया गया जनवरी में, और ये सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है तो गुजरात में है। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ देख लेते हैं कि 52वां G7 समिट जो है ये फ्रांस में, SCO समिट तुर्की तुर्की है ना, टर्की तुर्की जो बोलिए, G20 USA में, इंडिया यू FTA डील हुआ है, देख चुके हैं, रिपब्लिक डे देख चुके हैं। चलिए, MS धोनी को साइकिलिंग इवेंट के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। क्रिकेट लेजेंड MS धोनी वाज नेम्ड एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर अ मेजर साइकिलिंग इवेंट विच इंडिया इज होस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, किसको एम्बेसडर बनाया गया है तो MS धोनी को। चलिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो रिपब्लिक डे पे हर बार जो है वो पद्मश्री अवार्ड और अशोक चक्र मिलता है। तो ये चक्र वाला जो पद्मश्री परम वो है, वो हम अलग से इसका लेक्चर करेंगे। हम बस इतना जानिए कि इस बार जो पद्म अवार्ड मिला है, तो टोटल पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को मिला है। ठीक है, पद्म भूषण वो 13 लोगों को मिला है, और पद्मश्री जो है वो 113 लोगों को मिला है। ठीक है, तो टोटल अगर बात करें तो 113, 5, 13, 5, 18, 3, 21, 10, 31, 131 लोगों को ये मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, और इसमें से 3 लोगों को पद्मश्री मिला है। 3 लोग हैं पद्मश्री में जो बिहार से हैं। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखेंगे, और इस पे अलग लेक्चर्स हम लेके आएंगे। ठीक है, पद्मश्री पे।
जो अशोक चक्र परमवीर चक्र है, इसके बारे में हमने अप्रैल के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है, इसके बारे में आप देख लेंगे। ठीक है। इंडियन डॉक्टर विंस विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025। एन इंडियन डॉक्टर वन द विली रिसर्च हीरोज प्राइज अनाउंस्ड ऑन 27 जनवरी, रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च एंड एकेडमिक नॉलेज शेयरिंग। तो ये किसको मिला है विली रिसर्च हीरोज प्राइज, आप इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। हम इसीलिए इसमें नाम उसका नहीं लिखे हैं, आप इसके बारे में किस डॉक्टर को मिला है वो आप बताएं। चलिए, ये हमने इससे पहले लेक्चर में देख लिया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का किसको मिला है, तो स्मृति मंदाना को मिला है। ठीक है। चलो, खेलो इंडिया बीच गेम हम लोग देख चुके हैं, दीव में हुआ था, इसका मैस्कॉट पर्ल है और चैंपियन कौन है, कर्नाटका। ठीक है। एशियन राइफल चैंपियनशिप हुआ था शूटिंग के लिए। ठीक है। इसमें जो इंडियन शूटर्स हैं, ईशा सिंह, मनु भाकर और रिदम सांगवान, ये इन्हें गोल्ड मिला है। ठीक है। 25 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ईशा सिंह, मनु भाकर और रिदम सांगवान। मनु भाकर के बारे में तो सबको पता है। रिदम सांगवान और ईशा सिंह, ये दोनों भी राइफल या पिस्टल से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखें। 25 मीटर एयर पिस्टल में इन लोगों को मिला है। ठीक है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट हम लोग देख चुके हैं। अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप हुआ SAFF। इंडिया thrashed बांग्लादेश 4-0 इन SAFF अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप। ठीक है। चलिए, इंडिया होस्टिंग फर्स्ट टाइम इवेंट, इंडिया was confirmed to host a major cycling event at the first time. MS Dhoni named as a goodwill brand ambassador। देख चुके हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट्स में देखते हैं तो संगम कुमार साहू 47 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। NS राजा सुब्रमणी नया CDS है हमारे। पुरेला गोपीचंद, ये टास्क जो हमारा नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड है, इसको लीड करेंगे। ठीक है। एंटोनियो कोस्टा प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के, और उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है, जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है। ठीक है। और ये दोनों चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पे। चलिए, फटाफट एक बार क्विक रिवीजन को देखते हैं। तो जो थीम था वो था स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, और समृद्धि का जो मंत्र था वो आत्मनिर्भर भारत। जो चीफ गेस्ट थे उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, वो है संगम कुमार साहू। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। बिहार के CM जो थे नीतीश को एक्स CM, उन्होंने समृद्धि यात्रा शुरू की थी वेस्ट चंपारण से। ठीक है। और बिहार का जो डिस्कॉम है उसको A रेटिंग मिला है। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट अपना किया, ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया है 6.8 से 7.2% पे। ठीक है। और नया एयर फोर्स बेस, जो इंडियन एयरफोर्स का बेस है, वो कार निकोबार में इनॉग्रेट किया गया है एक्स CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा। आधार का मैस्कॉट क्या है, तो UDAI है। ठीक है। स्लम फ्री सिटी कौन सा बना है, तो सूरत बना है। चंडीगढ़ UT में पहला सिटी है, पहला है। ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम दीव में हुआ था, घोघला बीच दीव। मैस्कॉट क्या है, पर्ल। और विनर कौन था, कर्नाटका। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, इंडियन कन्वेंशन ईयर था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है। चलिए, तमिलनाडु किसके साथ एमोशन किया, सर्वमयाई के साथ। ठीक है। शूटिंग में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान को गोल्ड मिला है। स्मृति मंदाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसे चूज कर सकते हैं। तो 47 पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो ये है संगम कुमार साहू। ठीक है। इसका थीम क्या था, तो ये है। कौन से चीफ गेस्ट तो ये है। समृद्धि यात्रा कब शुरू, कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये है। GDP ग्रोथ ये है। वाइल्ड लाइफ से कौन सा था। ठीक है। BTHO क्या है। ठीक है। तो ये सब है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, खेलो इंडिया कहाँ पे हुआ था, आधार का मैस्कॉट क्या है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने सिर्फ 40 मिनट में आपको जनवरी का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करवा दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए।